है बच्चों। और जैसा कि सीरीज चालू है केमिस्ट्री की, तो अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पूरे चैप्टर में लिंक करेगा वो है वेपर प्रेशर। बहुत अच्छे से इसको समझना। मुझे नहीं पता आपने इसको कैसे समझा होगा, है ना, और क्या क्या समझा होगा, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भी चीज़ें, वो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर का प्रेशर होता है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर का प्रेशर होता है। तो मैं एक डायलॉग अपने टीचर का मारता हूँ, बहुत ध्यान से उस बात को सुनना, ठीक है। जिसने वेपर के प्रेशर को केवल वेपर का प्रेशर जाना, उसने वेपर को रत्ती भर नहीं जाना। वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर ज़रूर है मगर इक्विलिब्रियम का है, यानी वीपी ही केपी है। कुछ है। तो ये एक डायलॉग अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना समझा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ से आप समझिए, ये आपके पास एक कंटेनर है। ये कंटेनर के अंदर क्या है, आपका लिक्विड है, लिक्विड है, ठीक है ना। किसी टेम्परेचर पे ये एक, पहली बात तो ये क्लोज है। अब आपको पता है भाई, किसी टेम्परेचर जब आप देंगे, कुछ ना कुछ आप हीट देंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हीट, है ना। हीट लिख दिया, कई जगह हीट लिखा मिलेगा, कई जगह आपको ऐसे क्यू कैलोरी मिलेगा। बात एक ही है। जैसे ही आपने हीट दिया यहाँ पे, तो आपका क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इवेपोराइज होता है, यानी इवेपोरेशन होता है। यानी लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन साथ में क्लोज है। क्लोज है तो क्या होता है, कंडेंस भी होता है। तो कंडेंस होने का मतलब फिर से वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो भाई, लिक्विड था आपका, लिक्विड के फॉर्म में वाटर था। जैसे ही आपने इसको हीट दिया, ये वेपर या गैस में कन्वर्ट हुआ। फिर धीरे धीरे ठंडा होगा तो फिर किस में कन्वर्ट होगा, आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन साथ में चल रहा है, साथ में दोनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब दोनों थम से जाएंगे। एक टेम्परेचर आएगा जब दोनों थम से जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपका जितना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है उतना ही ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। दोनों क्या होते हैं, अब उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, जितना आगे जा रहा है, यानी जितना वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना फिर से वेपर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर आएगा, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आएगा लिक्विड की सरफेस पे, वो क्या आएगा, आपका वेपर प्रेशर। तो वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड। कांस्टेंट टेम्परेचर होना, ऐसा नहीं एक फिक्स टेम्परेचर होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, अच्छा वेपर ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सही बात है। ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, सरफेस के ऊपर, कि मान लो ये सरफेस है, ये आपकी क्या है, सरफेस है। तो इस पे वेपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसे ही क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर। लेकिन ये कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम। तो वही मैंने स्टेटमेंट फिर से अब दोहरा रहा हूं, अब आपको बात समझ में आएगी क्या बात है। वो ये है कि जिसने वेपर के प्रेशर को केवल वेपर का प्रेशर जाना। तो लोग क्या समझते हैं, वेपर का प्रेशर का मतलब वेपर का प्रेशर। तो ये उसने वेपर प्रेशर को रत्ती भर नहीं जाना, उसने नहीं जाना वेपर का प्रेशर। वेपर का प्रेशर जरूर है, बिल्कुल सही बात है कि जो वेपर का प्रेशर है वो वेपर का प्रेशर है, बट इक्विलिब्रियम का है। किसका है, इक्विलिब्रियम का है। ये कंडीशन आपको फंसा सकती है कि वो इक्विलिब्रियम का है, ऐसा नहीं चाहे जब का है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक, इतनी बातें। अब हम ये बात समझते हैं, केपी लिखना चाहते हैं, कांस्टेंट। तो हमेशा आपने क्लास 11th से पढ़ा होगा कि जब आप कोई कांस्टेंट लिखते हो तो कांस्टेंट कैसे लिखते हो, कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, आपका वेपर है यानी गैस है, तो हमने उसका पार्शियल प्रेशर लिखा। भाई गैस से क्या लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है। इधर क्या है, लिक्विड। और लिक्विड का कभी भी कंसंट्रेशन, यानी वो चीज नहीं लिखी जाती है लिक्विड की, ठीक है ना। तो आपको गैसियस चीजों का लिखना होता है। किसका लिखना होता है बेटा, गैसियस चीजों का लिखना होता है। ये आपको कहानी समझ में आई होगी। यानी हम सिर्फ किसका ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, इसका। तो केपी जो आएगा, कांस्टेंट जो आएगा, वो किसका आएगा, इस वाले का आएगा, जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब एक बात समझना कि क्या ये पार्शियल प्रेशर है गैस का, हाँ सर पार्शियल प्रेशर है गैस का। तो क्या इसी गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है, हाँ बिल्कुल गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है। तो उसी प्रेशर को हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर। यानी इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर है वो गैस के कारण आ रहा है, और उसे ही हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर। और उसे ही हमने क्या बोला, केपी। ये बात थोड़ा सा आपको फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। केपी क्या है, आपका पार्शियल प्रेशर गैस का। हाँ सर, जो आपका कांस्टेंट आया है वो पार्शियल प्रेशर आया है इसी गैस का। क्या इसी गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है, हाँ इसी गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है। क्या इसी प्रेशर को हमने नाम दिया वेपर प्रेशर,
बिल्कुल सर, इसी पार्शियल प्रेशर को हमने वेपर प्रेशर नाम दिया है। तो क्या मैं इस पार्शियल प्रेशर की जगह वेपर प्रेशर लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं। यानी वीपी ही तो केपी है, समझ रहा? वीपी ही तो क्या है अपना, केपी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये केपी जिन जिन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये केपी जिन जिन चीजों पे डिपेंड करेगा, आपका वेपर प्रेशर भी उन उन चीजों पे डिपेंड करेगा। आइए वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं। अब जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट आपने कैसे समझा है पता नहीं, देखना है ध्यान से, मैं कुछ अलग समझाने की ट्राई करूंगा। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फिर यहाँ से रिलेट करेंगे हम लोग। समझना एक बात, बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैं मान लो मैंने कहा कि यार ये एक मेरे पास वाटर है, मेरे पास कोई बर्तन है, इसका अपना वेपर प्रेशर है, बिल्कुल इसका अपना वेपर प्रेशर है, और बाहर का जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, ये आपने पढ़ा होगा। बाहर का प्रेशर क्या होता है, 1 एटीएम, ये आपने पढ़ा होगा। अब क्या होगा, एक टेम्परेचर हम हीट बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हीट बढ़ाते जाएंगे, यानी इसको गर्म करेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। जब अंदर का वेपर प्रेशर, जब इसके अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जब इसके अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी वक्त ये जो लिक्विड होगा वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। अब जिस टेम्परेचर पे, समझना, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हुआ है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हुआ है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसा कि नॉर्मल क्या होता है, वाटर का 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब यही है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, वो इस बॉइलिंग पॉइंट पे जो आपका वेपर प्रेशर है 1 एटीएम के बराबर है। तो 760 mm आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार दिया नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर दिया होगा, तो आपको समझना होगा कि इस टेम्परेचर पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट वाटर के दिया है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हमारा वेपर प्रेशर हो चुका है, जो कि 1 एटीएम होता है। अब यहाँ हम कहानी समझ रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला आता है नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर कैसा है लिक्विड का वो समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या है, ये आपका एल्कोहल दिया हुआ, ये एग्जांपल आपका एल्कोहल दिया हुआ मैंने लिया है। इनके अंदर क्या होता है समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके अंदर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब खुद अपना दिमाग लगाओ, अगर इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या इनके अंदर जो FOA, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप यूज कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मैं इसे बोलता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इससे क्या आप कहना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा, क्या आप इसको तोड़ पाओगे, क्या इसको आप ब्रेक कर पाओगे? नहीं, तो ब्रेक करना मुश्किल होगा। और अगर ये ब्रेक नहीं होगा, क्या वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या ये उड़ के जा पाएगा? नहीं सर, अगर फोर्स खींचने वाले मजबूत रहेंगे तो ये ऊपर जा नहीं पाएगा। तो यानी इसके वोलेटाइल नेचर कम होगा। वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, उड़ना। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, उड़ना, है ना, उड़ना, है ना, ये पर नहीं ना, ठीक है ना, पर ही नहीं बनना है ना। चलो, तो वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, उड़ना। अगर फोर्स स्ट्रांग है, यानी इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से तालमेल मिलाए रखा है, तो कम उड़ पाएंगे। और अगर उड़ नहीं पाएंगे तो क्या वेपर प्रेशर भी कम आएगा? बिल्कुल सर, जितना ज़्यादा कन्वर्ट होगा, जितना ज़्यादा उड़ेगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा। अगर वो उड़ेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। अब यहीं से कहानी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चलता हूँ। अगर वेपर प्रेशर इसका कम आएगा तो क्या आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा? बिल्कुल सर, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे इसको और समझ सकते हैं, बिल्कुल देखो, मान लो ये आपका 1 एटीएम है, यहीं तक पहुंचना है। क्या ये 1 एटीएम आपका है, यहाँ तक आपको पहुंचना है। बिल्कुल सर, हमें यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो मैंने कहा कि यार मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और एक मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि मेरा जो वेपर प्रेशर है वो कम है, मेरा वेपर प्रेशर क्या है, वो कम है। तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा,
है ना, मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मैंने माना कि ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, इस तरफ टेम्परेचर आपका है, ये आपका 1 atm है। तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा। एक यहीं पर है तो ये आराम से अपना यहाँ पे 1 atm तक आराम से पहुँच जाएगा। तो इसको हीट कम देनी पड़ेगी, इसको हीट कम देनी पड़ेगी। तो आप समझ में आ गया कि अगर आपका वेपर प्रेशर कम होगा, आपको जाना कहाँ पर है, 1 atm तक जाना है ताकि आप बॉइलिंग पॉइंट कहलाओ। तो अगर 1 atm तक आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बात समझ में आई, तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसका मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। तो यही कहानी समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन होता है। ये मैंने क्यों नहीं बताया कि यार, एक मैंने बता दिया कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर क्या मान लो वीक होगा। वीक का मतलब क्या है, ये आपस में रेपल कर रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, कोई भी ऐसा हो सकता है, तो ये आपस में रेपल करेंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये नेचर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं, तो आपका ग्राफ भी हो गया ये जो चीज़ आपका है कि भाई, एक तो आपका क्या नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, एक आपका टेम्परेचर पे। तो ये वाला आसान है। आसान क्या है समझना भाई, आपस में क्या, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है ना, आपस में, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ खाली कि यार ये ए और बी आपस में मिल के बैठे हुए हैं और आप एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को उड़ने नहीं दे रहे हैं, दोनों ने आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या, ढेर सारी एनर्जी दी है, तो क्या इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा? और अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ए भी उड़ने लगेगा और बी भी उड़ने लगेगा। जितना ज़्यादा ये उड़ेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर उसका आएगा। तो सिंपल सी बात। अगली चीज़ क्या है आपका, अगली चीज़ ये है कि देखो, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता कि आप छोटा सा बर्तन लेकर आओ या बड़ा सा, और वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम चलते हैं कि यार, हाउ टू मेजर वेपर प्रेशर। तो आपने वेपर प्रेशर समझ लिया, अब हम समझते हैं कि यार वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, हाउ। तो यहाँ पर फिर आपका निकल के आता है राउट लॉ, है ना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, चलिए।